ब्लाइंड स्पॉट तो ब्लाइंड स्पॉट क्या बताया, वो जगह जहां पर रॉड और कोन नहीं पाए जा रहे। इट्स ब्लाइंड स्पॉट, ओके, it is without rods and cone sorry, it is sensitive so it is sensitive to light, so it is so light, no image is formed on it. It is the site of origin of optic and optic nerve and entry of retinal blood vessels, entry of retinal blood vessels। मैंने हमने कौन सा रीजन बताया था, ये वाला, ये जो यहाँ पे ये नर्व, ऑप्टिक नर्व कहाँ जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाते हैं। तो रेटिना के इस वाले पोर्शन पर इमेज नहीं बनेगी, यानी यहाँ इमेज यहाँ बनेगी पर यहाँ पर नहीं बनेगी। इट इज विदाउट रॉड्स एंड कोन सेल्स, सो इट इज sensitive to light, no image is formed on it, it is site of image। येलो स्पॉट, ये रेटिना पर दो स्पॉट होते हैं जहां पर इमेज बनता है और जहां इमेज नहीं बनता है, इन्हीं के बारे में ये चीज है। येलो स्पॉट इट कंटेन maximum number of cone, इसका मतलब क्या बताया, जहां वो रीजन जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन सेल्स पाए जाते हैं उसे हम येलो स्पॉट कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस कब होता है, नाइट ब्लाइंडनेस उस वक्त होता है जब रॉड सेल्स कम होने लगते हैं या खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से रात में चीजें दिखाई नहीं देती हैं, बिल्कुल अंधेरा दिखता है, यानी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाइट
नाइट ब्लाइंडनेस, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस में रॉड सेल नहीं पाए जाते, रॉड शेप सेल्स नहीं पाए जाते, या तो वो खत्म होने लग जाते हैं। तो इट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ cones, yellow spot, is also called macular, or foveal centrals. The rest of the retina has fewer cones and more yellow spot is also the place of best vision of the normal eyes. Okay. ओके डन। ओके डिफरेंस भी लिखने को आता है, डिफरेंस बिटवीन ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। सबसे पहले पोजीशन में लिखते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है। फर्स्ट में ब्लाइंड स्पॉट की ऑल द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑप्टिक नर्व बताई दिया कौन सा है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्टिक नर्व लोकेटेड, इनके लिए लोकेटेड ऑन रेटिना अपोजिट टू ऑप्टिकल axis of lens।
रिसेप्टर के रूप में, रिसेप्टर। तो ये डिफरेंस। नाइदर रॉड, नाइदर rods nor cones। only with cones, इनके लिए only with cones, नो रॉड्स। इसका मतलब हमने क्या बताया, जहां पर रॉड्स, जहां पर कोन सेल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जहां पर टेस्ट लाइट में सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्लेस है, वहां पे क्या होता है, येलो स्पॉट होता है। जहां पर इमेज सबसे अच्छी बनती है, बाकी के और वो रीजन वहां पर इक्वली यानी कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स पाए जाते हैं, और कुछ प्लेसेस पर रॉड सेल, शेप सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर येलो स्पॉट वाले पोजीशन पर कोन सेल्स ज्यादा पाए जाएंगे। sensitivity insensitive to light, so no image is, ये इंसेंसिटिव है फॉर्म। उनके लिए क्या होगा, मोस्ट सेंसिटिव टू लाइट, टू इनके लिए वर्ड होगा ब्राइट लाइट, ओके। कर लीजिए, डिफरेंस आता है लिखने को। देखिए, रॉड और कोन शेप सेल्स में भी डिफरेंस आएगा, वो तो आपको बताते बताते याद हो गया होगा। अब हम ये कर लेंगे कि और क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है लिखने के लिए बोर्ड में कि एक्वस चेम्बर और विट्रस चेम्बर में डिफरेंस बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वस चेम्बर एंड विट्रस। एक्वस ह्यूमर और क्या है, विट्रस। ह्यूमर कह लो, चेम्बर कह लो। नंबर 1, पोजीशन के बेस पर अगर हम देखें कि इनकी पोजीशन कहाँ है, लाइज इक्वस चेम्बर किसके बीच में, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं। यानी लेंस कौन सा, ये लेंस है, और यहाँ पर क्या है, ये कॉर्निया। लेंस और यहाँ क्या हो गया, कॉर्निया। इसके बीच में कौन है, एक्वस। ओके, तो लाइज एक्वस चेम्बर between lens
and cornea. इनका पोजीशन lies vitreous chamber between lens and retina. Lens and retina. तो लेंस और रेटिना वाला पोजीशन कौन सा है? ये हो गया ये, क्योंकि रेटिना जो है इनर लेयर है, ये इनर लेयर है और जेली लाइक स्ट्रक्चर एंड जेली लाइक फ्लूइड इसके अंदर फिल होता है, तो ये हो गया लेंस। ये लेंस है और इनके बीच में जो फ्लूइड है इसे हम क्या बोलेंगे? विट्रस। और यहाँ पर क्या होता है? नर्व की जो एंडिंग होती है ये इस रीजन में सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इनको क्या करता है? इस आई बॉल को शेप दे रहा होता है। ओके, नेक्स्ट, नेचर के बेस पर कैसे डिफरेंशिएट करें? नेचर ये वाटरी लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है उस रीजन पे वाटरी एंड ट्रांसपेरेंट, और ये जेली लाइक होता है, लिखने को आता है, इसलिए सोचा कि लिखवा दे आपको। और ये क्या है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। जिलेटिनस एंड जेली लाइक है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट, फंक्शन। अब इनका फंक्शन क्या है और इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन टू लेंस and cornea, gives shape to, अच्छा ये एक डिजीज है, शेप से याद आया, स्टैग्मेटिज्म। तो स्टैग्मेटिज्म जो डिजीज होता है जिसमें कॉर्निया डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। gives shape to eye support to lens and refract, ये रिफ्रैक्ट करती है, refracts the light rays। और हमने ये बोला कि इसके अंदर कौन से कलरफुल पिगमेंट पाए जाते हैं जो रिफ्रैक्ट कर रही हैं। ओके, इनके लिए क्या है? सपोर्ट्स रेटिना एंड लेंस गिव्स शेप to eye, retracts the light ray and maintains कॉपी कर लीजिए।
पॉज करके कॉपी कर लिया करिए, ठीक है। अब आते हैं एक टॉपिक पर जिससे एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताया ना। एक डिजीज होती है एस्टिग्मेटिज्म, जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर कॉर्निया का शेप क्या है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया जो है उसका शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिगर कैसा दिखाई देता है, ब्लर ब्लर सा दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे सपोज कर ये है ना, ये कॉर्निया वाला रीजन है, ठीक है। ये कॉर्निया का शेप जो राउंड होना है, ये शेप सपोज करिए ऐसे इस तरह से या इस तरह से कुछ हो गया, ये इस तरह से हो गया, तो जिसकी ये डिजीज हो जाती है एस्टिग्मेटिज्म, ये डिजीज हो जाती है जो कि कॉर्निया का शेप खराब होने की वजह से एक डिजीज ये भी है। तो accommodation, adjustment of the eye for clear vision, यानी क्लियर दिखने लग जाए, चाहे पास की चीज हो चाहे दूर की हो। हमने एडजस्टमेंट कैसे बोला कि ये जो सिलियरी मसल्स होती है वो लेंस को डायलेट करती हैं या कॉन्स्ट्रैक्ट करती हैं। तो जब दूर पे रहती है तो क्या करती है, डायलेट करती है, और जब पास पे होता है तो वो लेंस सिकुड़ के और ठीक हो जाता है। तो वो क्या कर रही है, कॉन्स्ट्रैक्ट करके और वो एग्जैक्ट फिगर शो करती है, दिखाती है। आई फॉर क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरिंग डिस्टेंस, जैसे भी हमने बोला ना डिस्टेंस को लेकर, वेरिंग डिस्टेंस, सिर्फ ये एक लाइन का आंसर है। ये इज कॉल्ड accommodation. ओके, ठीक है। डन। अब कॉमन आई डिफेक्ट डालिए, कॉमन आई डिफेक्ट जिनके बारे में बोला, ठीक है, कि अभी कराया आपको, ये क्या होते हैं डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। कॉमन आई डिफेक्ट्स, फर्स्ट मायोपिया, जिसे हम क्या कह लें, शॉर्ट साइटेडनेस। It is an eye defect in which the person can see the person
can see nearby things clearly, but distant things are blurred. शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि इनको पास की चीजें दिखाई तो दे रही हैं, लेकिन दूर की चीजें क्या हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। एंड कैसी दिखाई दे रही हैं? ब्लर दिखाई दे रही हैं, आर ब्लर्ड। A concave lens is used to correct this disorder. Power of spectacles is represented in minus फिर हाइपरमेट्रोपिया या हम बोल दे लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेड
is an eye defect. Eye defects. It is an eye defects in which the image of nearby object in which the image of nearby object form behind the retina. So the image of nearly objects is blurred. यानी पास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ब्लर्ड होगा, यानी ब्लर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लर्ड, हाइपर मेट्रोपिया have to use biconvex lens and power of spectacles is represent in प्लस, यानी जिनको पास की चीजें क्या है दिखाई दे रही है, यानी इट इज आई डिफेक्ट इन विच द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट फॉल बिहाइंड द रेटिना के पीछे जाकर के ये गिर रही है. सो द इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट इज ब्लर्ड. पास की चीजें इनको क्या होती हैं कि ब्लर दिखाई दे रही हैं और दूर की चीजें क्या हैं, क्लियर दिखाई दे रही हैं, और उसे हम बाइकॉन्वेक्स लेंस के थ्रू सही कर सकते हैं, और जिसे हम किससे, वो इस कमजोरी को, इस डिजीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉजिटिव यानी प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जब इनके हम क्या करके एस्पेक्ट लगाते हैं. ओके, तो हाइपर मेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग का मतलब डिस्टेंस, लंबाई, यानी जो लॉन्ग साइटेडनेस है यानी दूर की बोला जाए कि दूर की चीजें हमें क्या है क्लियर दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उसे हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं. ओके, इसको तो लिख लिया होगा. यानी किस तरह से हम उस फिगर को शो करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है. तो इस फिगर को हम इस तरह से सपोज करिए कि ये है रेटिना, हमारा ये रेटिना है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये क्या है, इनकी लेंस है, और हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे ये फोकस आए और ये यहाँ पर आते हुए ये कहाँ पर आकर के बन रही है, रेटिना के बाहर जाकर के ये कहीं पर किसी पॉइंट पर ये मिल रहे हैं. ओके, ये इनका सेंटर होता है फोकस का, ये क्या है, ये सेंटर है, ये सेंटर है,
ये आकर के कहाँ मिल रही है, बाहर मिल रही है। लेकिन अगर हम इनमें क्या कर ले, इसको सही करने के लिए यहाँ पर हम ये क्या करें, ये लेंस है जो अपनी आईज का लेंस है, ये वाला पोर्शन हम यहाँ पर लेंस कौन सा लगा दे, ये इस तरह से लगा दे तो क्या होगा, ये आकर के सीधे इनका सेंटर होता है ये यहाँ पर, ये रेटिना पर आकर के मिला दे। ये आइस का लेंस है और ये रेटिना है, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसे हम किससे, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी डिजीज एक एस्टिग्मेटिज्म है, एस्टिग्मेटिज्म है, जिसमें हम ये कह लें, इसमें कॉर्निया का क्या बोला, शेप चेंज हो जाता है। तो अनइवन curvature of cornea of the cornea or the lens is responsible for imperfect image in which some parts of object are seen in focus and other out of focus. It is corrected by using eye ventricles lens और कॉर्निया का शेप हमने क्या बताया, यहाँ पे ये है, इनका शेप कैसा हो जाए, इनका ऐसे ना हो करके यहाँ से कुछ चेंज हो जाए।
ओके स्टूडेंट्स, डन। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से देख लें। शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स मायोपिया। इस मायोपिया में हमें दूर की चीजें क्या है, दिखाई नहीं देंगी। ये हमारा क्या हो गया, आईज है, आईज की कॉर्निया। ये क्या हो गया हमारा रेटिना, ये रेटिना है, ये क्या है, कॉर्निया है। दूर की चीजें कैसी दिख रही हैं, ब्लर दिख रही हैं, लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर पास में रखा हुआ है तो ये सही दिख रहा है। उस वक्त इमेज कहाँ बन रही है, ये क्या हो गए हमारे सिलिएटेड मसल्स हैं यहाँ पर, जो किसको पकड़ के रखे हुए हैं, लेंस को, जो डायलेट और कॉन्स्ट्रक्ट करते रहते हैं। ये वाली लेयर, ओके। और रेटिना कहाँ है, रेटिना इसे कवर करी हुई है, ये ओके। ये फिगर जो है पास में है, अगर पास की चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पास में थी तो आकर के रेटिना पर इमेज बन रही थी इनकी। कैसी बन रही थी, स्ट्रेट बन रही थी और उल्टी बन रही थी इनकी, ठीक है। लेकिन अगर दूर पे थी तो ये इमेज इनकी कहाँ बनी, इनकी इमेज ये और पहले बन गई, यानी रेटिना पर ना बन करके ये इनका कहाँ मिल गई, यहाँ पर बन गई, यहाँ बन गई इमेज इनकी, यहाँ बन गई। तो क्या होगा, चीजें ब्लर दिखाई दे रही हैं, तो उस वक्त कौन सा लेंस लगा, उस वक्त इनको कौन सा लेंस लगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा, ये कॉनकेव लेंस लगते ही साथ यहाँ पर इमेज आकर के कहाँ बनने लग गई, ये इमेज सीधे रेटिना पर बनने लग गई। ओके, ये देख लीजिए। ओके डन। ठीक उसी तरह से पोज करिए, हाइपरमेट्रोपिया हुआ, मेट्रोपिया हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये हमारा क्या हो गया, रेटिना हो गया, ये आईज की क्या हो गई, लेंस हो गई। यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया मीन्स क्या हो गया, लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, इसका मतलब इनको क्या है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर पास की चीजें दिख रही थी, दूर की चीजें नहीं दिख रही थी। यहाँ पर दूर की चीजें तो दिखेंगी पर पास की चीजें नहीं दिखेंगी। यानी दूर पर कोई ट्री है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनका इमेज सही आकर के, ये लेंसिंग सेंटर है, ओके, ये कहाँ पर आई, ये आकर के रेटिना के बाहर मिली। यानी दूर की चीजें
क्लियर नहीं की, लेकिन इनको पास की चीजें क्या हो गई कि नहीं की। तो उस वक्त कौन सा लेंस लगा? कॉन्वेक्स लेंस लगता है, जिसकी वजह से ये जो रेटिना के बाहर इमेज बन रही थी वो रेटिना के अंदर आकर के इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये इमेज आकर अंदर बना दे। फिर से हम क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। ओके स्टूडेंट्स, काफी हो चुका। इसके बाद जो है आगे और करवाएंगे। आइज के बारे में एक क्लास और होगी, फिर ये सेंस ऑर्गेनाइज कंप्लीट हो जाएगा, ये पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर टुडे, सी यू सून नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।